हाँ जी, तो कृति आवाज आ रही है बेटा आपको? कृति आवाज आ रही है बेटा आपको? मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। ओके ग्रेट। यस सर। तो आई थिंक कुछ मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं लॉग आउट हो गया था। मैं बन गया था। कौन बन गया था? दक्ष? मैं बन गया था। तो तूने पंगे तो नहीं करे कुछ है? तूने कुछ नहीं सिखाया बाकी बच्चे को है कैसे पढ़ना है? मैं क्या सिखाऊंगा सर? हाँ चलो कोई बात नहीं, आ गया, मैं वापस आ गया। अच्छा बाय द वे, अगर जस्ट इन केस बेटा बाय चांस अगर इसी तरीके से कभी हो जाता है तो पेशेंस रखना, ठीक है? इसी तरह से अगर बाय चांस कभी लॉग आउट हो जाओ मैं या कभी हैंग हो जाए तो वो धीरे से सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलो वापस आते हैं। कृति आपसे बात कर रहे थे, तो कृति आपने क्या गलती करी थी? यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ साथ में। कृति स्क्रीन दिख रही है अब आपको? यस सर। सर अभी वो वाला क्वेश्चन नहीं है। यस सर। हाँ क्या सर मैंने इसमें स्टॉक में जो है फर्नीचर का ऐड कर दिया था, क्योंकि हमें गिवन नहीं है ना कि फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया है हमने। हाँ तो अगर बेटा नहीं तो फिर उस वजह से मैंने उसे मतलब स्टॉक में डाल दिया था कि हो सकता है फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूं, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो स्टॉक की हो। मैं समझ गया कृति। अब बात समझना, सब बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। कृति ने क्या किया, उसने लिखा था क्वेश्चन में, देखो क्या लिखा है, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब कृति को ये लगा कहीं फर्नीचर ही तो गुड्स नहीं है, कहीं फर्नीचर का ही तो बिजनेस नहीं है ना? क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था किस चीज का बिजनेस है। तो बेटा कृति एक चीज बता रहा हूँ और बाकी सब लोगों के लिए भी बता रहा हूँ, अगर जिस भी चीज का बिजनेस हो, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि किस चीज का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में फिर अगर आप गुड्स खरीद रहे होगे तो वर्ड्स गुड्स यूज करेगा। फिर वो बोलता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, फिर फर्नीचर वर्ड यूज नहीं करता। तो अगर यहाँ पे फर्नीचर वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब फर्नीचर का बिजनेस नहीं है उसका, ये अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा है, बिजनेस में आगे फर्दर बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है, खुद के बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहा है। बात समझ आ रहा है बेटा? क्लियर है? yes, तो अगर फर्नीचर का बिजनेस होता तो वो यहाँ लिखता परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है? क्लियर? चलो गुड। आप समझ में आ गया? अच्छा बाकी दूसरा क्रेडिटर वाला इफेक्ट सही किया था आपने? यस सर। ग्रेट। और बताओ भाई, और किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 में? हाँ जी चेतना, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ चेतना बताओ बेटा। चेतना आपकी आवाज तो अभी भी नहीं आ रही, तो फिर इसका मतलब आपके एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कृति की आवाज तो आ रही है अब। बेटा या तो चैट में टाइप कर दे, अगर ऐसे नहीं आ रही है तो फिर चैट में टाइप कर दे, ठीक है? मैं देख लेता हूँ क्या लिख रही है तो भी। हाँ जब तक दर्श से बात कर लेता हूँ मैं। हाँ जी दर्श बताओ। थर्ड सब मुझे नहीं आया सर, थर्ड पॉइंट। कौन सा थर्ड पॉइंट? जो अभी मैंने करके दिखाया? हाँ सर, परचेज। तूने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया खुद? नहीं सर। तो मैं अभी बात नहीं करूंगा, पहले खुद ट्राई करो, दोबारा दिमाग लगाओ। आपके लिए अभी मैंने हटा दिया, ये लो आपके लिए नहीं था ये, मैंने पहले ही बोला था आपके लिए नहीं है। आप पहले खुद दिमाग लगाओ, आप करो, आप क्या गलत करोगे मुझे बताओ, फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? हाँ कह रही फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया। नहीं पर ऐसे समझना नहीं है बेटा, देख मेरी बात समझ, आपने करना है, करके देखना है। ये अकाउंट सब्जेक्ट ऐसा है जो समझाने से समझ आने से काम नहीं चलेगा, ये तब समझ में आता है जब आप अपने हाथ से करते हो, क्योंकि एग्जाम में यही सिचुएशन नहीं आएगी, एग्जाम में कुछ भी सिचुएशन आ सकती है। तो जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे पता नहीं चलेगा कि हाँ जो दो इफेक्ट है वो क्या होने चाहिए। दूर से देख के सर ने करा दे तो लगता है हाँ ये तो समझ आ गया, लेकिन जब खुद करने बैठो ना तब पता चलता है कि एक्चुअली हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक है। तो चेतना ने मेरे से लिखा है सर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट, तो सर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है बेटा? कहता है बॉट गुड्स, या देखो वर्ड क्या लिखा है, गुड्स, तो यानी गुड्स खरीदे आपने, ठीक है? कैसे कह रहा है? फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। अब यहाँ पे ना आपका वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, ठीक है? तो अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि सबसे पहला स्टेप कि क्या ये कैश में खरीदे हैं या ये क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया था? तरीका बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करो कैश या बैंक, कैश या बैंक कहीं पे लिखा हुआ है? क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कैश और बैंक, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट है। तो ऐसे केस में अगला स्टेप क्या होता है चेक करने के लिए? क्या नाम लिखा है? आंसर इज यस, आपको नाम लिखा हुआ है मेसर्स सन एंड कंपनी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने उधार पे खरीदा है, ठीक है चेतना? समझ आ रहा है? इसका मतलब है ये आपने उधार पे खरीदा है, विच मीन्स मैं आपको सिर्फ इफेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। अब एक चीज और समझ लो, मैं गोइंग फॉरवर्ड ऐसे ही लिखने वाला हूँ जैसे अभी दिखा रहा हूँ, मैंने पूरी इक्वेशन नहीं बनाई है,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरी पूरी इक्वेशन बनाऊंगा तो मैं आपको 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट कैसे सिखाऊंगा आप गोइंग फॉरवर्ड ये भी समझ लो। अब मान लो इसी का इफेक्ट देखना है तो मैं आपको बताऊंगा इसका इफेक्ट क्या है। पहले आपके लिए ऊपर लिख रहा हूँ, हम इक्वेशन ऐसे लिखते थे, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। और अब गोइंग फॉरवर्ड कैसे लिख के दिखाऊंगा, प्लीज सारे लोग समझेंगे ध्यान से, ठीक है। मैं पूरी पूरी इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, आपने बनानी है एग्जाम में, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया था पूरी इक्वेशन बिल्कुल वैसे करके रखना है। यहाँ अभी हम सिर्फ समझने के लिए सिर्फ इसका इफेक्ट देख रहे हैं क्या होगा। इफेक्ट क्या है, कह रहे हैं बॉट गुड्स, तो आपने गुड्स खरीदे, आपका गुड्स बढ़ रहे हैं यानी स्टॉक बढ़ेगा, तो मैं एसेट्स में प्लस करूंगा स्टॉक में, ठीक है, कितना प्लस 11,200। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, भाई आपने माल तो खरीदा लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो यानी क्या बढ़ गया, क्रेडिटर, तो ऐसे केस में लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा क्रेडिटर, ठीक है, कितने से, प्लस 11,200। क्लियर है चेतना, समझ आ गई बात, ठीक है। तो 2 इफेक्ट समझ में आने चाहिए किस तरीके से। अब मैं गोइंग फॉरवर्ड ना आपको यही 2 इफेक्ट ऐसे करके ही लिख के दिखाया करूंगा। गोइंग फॉरवर्ड अब आप देखोगे मैं आपको इसी तरीके से 2 इफेक्ट लिख के दिखाऊंगा, ताकि हमें पूरा पूरा इक्वेशन ना बनाना पड़े, नहीं तो हर बार क्या करना पड़ता है, उसके बाद फिर न्यू इक्वेशन बनाओ, फिर दोबारा से इफेक्ट पूरा लिखो, फिर न्यू इक्वेशन बनाओ, तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम समझने के पर्पज से इसी तरीके से करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट, अदरवाइज लेट्स मूव अहेड। और आज मैं आपको जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं हम उसमें से करेंगे, तो प्लीज सब लोग जिनको मैंने जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे, प्लीज एक बार वो नोट्स ओपन कर लो। दक्ष आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या? नो सर, वो पहले का ओपन, ओके कोई बात नहीं, पहले का मैं अनरेस कर देता हूँ उसको, ठीक है, ओके। सो गाइस प्लीज आप लोग अपने नोट्स खोल लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले नोट्स आपको मैंने दिए थे, जो मैंने आपको ये नोट्स दे रखे हैं ऑलरेडी, सबके पास है ये नोट्स। मैंने आपको बोला था या तो आप प्रिंट आउट निकाल के रखना, अगर प्रिंट आउट बाई चांस नहीं निकल पाया क्योंकि मार्केट तो सब क्लोज है, अगर किसी के घर पे प्रिंटर नहीं है तो दूसरे किसी फोन में या क्या नाम है लैपटॉप की स्क्रीन पे कहीं और इसको खोल लो, ताकि आप इजीली रिलेट कर सको, ठीक है। क्लियर, सबके पास है ये नोट्स, मुझे थम्स अप करके बताओ प्लीज एक बार। हाँ जी, ओके, अर्णव के पास है, दक्ष ने हैंड रेस किया है, मैं अभी आता हूँ दक्ष आपके पास। गौरव आपके पास है बेटा, गौरव एंड लावण्या, गौरव आपके पास नोट्स है बेटा? नो सर। क्यों, मैंने नोट्स भेजे तो थे ग्रुप पे डाले हुए, बेटा देख। सर वो प्रिंट आउट नहीं निकालना। प्रिंट आउट ना सही, उस पे खोल ले बेटा, क्या नाम है अपना, किसी और डिवाइस पे खोल ले, मोबाइल पे खोल ले, कहीं और खोल ले, अगर तू मोबाइल से देख रहा है तो लैपटॉप पे खोल ले। पॉइंट इसके एक जगह और खोल लो साथ में, ताकि इजी रहेगा। मैं यहाँ पे दिखा तो रहा हूँ आपको, लेकिन बार बार मुझे इधर से उधर दूसरी स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हाँ जी दक्ष। सर ये ओपन नहीं हो रहा है। यार ओपन तो होना चाहिए भाई, ओपन क्यों नहीं हो रहा, तू कहाँ पे खोल रहा है? सर दूसरे फोन में खोल रहा हूँ। तो नॉर्मल बेटा ये डॉक्यूमेंट फाइल है, तो आप या तो एक आपके में WPS जो सॉफ्टवेयर होता है जो नॉर्मल वर्ड खोलता है, MS वर्ड, वो वाला नहीं डला हुआ होगा। हाँ सर, ये लिखा है प्रॉपर F4 भी इन दिस कंटेंट। हाँ तो आपके पास फिर वो फॉर्मेट नहीं होगा ना, तो या तो लैपटॉप पे खोल के देख फिर, ठीक है, इसको कहीं और ट्रांसफर करके कहीं और से खोल ले। चल कोई बात नहीं, आज यहाँ देख लो, नेक्स्ट टाइम से बेटा आगे जरूरत पड़ेगी, अभी ये काफी सारे हैं इसके अंदर केसेस जो हमें करने हैं, ठीक है। तो आज तो मैं यहाँ से करा रहा हूँ, जिनके पास नहीं है हैंडी किसी और डिवाइस में, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करके रखना कि आप किसी और डिवाइस पे इसको ले लो, ठीक है। तो अभी सबको दिख रहा है, एक काम करते, कृति मैं आपको बेटा अनम्यूट कर रहा हूँ। कृति आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके ग्रेट, तो आपको दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे मैंने कुछ केसेस लिखे हुए हैं, यस सर। ठीक है। तो आपने को यही सारे केसेस समझने हैं। देखो आप जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे ना, जो मैंने आपको क्वेश्चंस भेजे हैं उनमें यही सारे केसेस हैं, बस अगर आप ये केसेस कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास आप सारे कर सकते हो। तो हमें ये बेसिकली ये सारे केसेस समझने हैं, और मैं ये केसेस में आपके साथ सिर्फ ये इफेक्ट ही समझाने वाला हूँ कि नेट इफेक्ट क्या होगा, जो 2 इफेक्ट हम समझते हैं वो 2 इफेक्ट क्या होंगे, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। मैं पूरी पूरी इक्वेशन बना के नहीं दिखा रहा हूँ, फिर से सब लोगों को समझा रहा हूँ ये वाली बात, लेकिन जब आपने क्वेश्चन करना है तो बिल्कुल उस तरह से ही करना है जैसे आपको पहले बताया था। तो कृति पहला केस देखते हैं जरा, और मैं साथ में जरा एक बार यहाँ पे नीचे आ भी जाता हूँ जहाँ से लिखना शुरू करूंगा। ओके, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ अभी
फर्स्ट का पहला केस, ठीक है, फर्स्ट का पहला केस क्या था, जरा वापस आते हैं स्क्रीन पे। देखो फर्स्ट का पहला केस क्या कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000। हाँ कृति, तो बताओ जरा इसका क्या होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, बहुत इजी है। इसके सर दो एसेट में कैश, सर एसेट में कैश ऐड करके उसमें 1 लाख ऐड करेंगे। वेरी गुड। और दूसरा इफेक्ट? सर कैपिटल, लायबिलिटी वाली साइड पे कैपिटल में। वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब दो इफेक्ट क्या होंगे, अब ध्यान से देखो मैं कैसे लिखूंगा, गोइंग फॉरवर्ड मैं ऐसे लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब मैं आपके लिए ऊपर लिख देता हूं एक बार कि इक्वेशन कैसी होती है ताकि आपको क्लियर रहे। इक्वेशन हमारी होती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ताकि आप इमेजिन कर सको कि हमें कहाँ लिखना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसका दो इफेक्ट इन्होंने बताया बेटा अभी क्या, एसेट के अंदर, मैं देखो एसेट वाली साइड पे लिख रहा हूँ, प्लस हो जाएगा कैश में कितना था 1 लाख, तो 1 लाख कैश Yes, में sir. एसेट में ऐड हो गया, ठीक है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एसेट, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ऊपर बार बार एसेट में नहीं दिखाऊंगा। और दूसरा इफेक्ट कैपिटल में हो जाएगा प्लस, कैपिटल में प्लस हो गया, दोबारा से लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। 1 लाख क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ये दो इफेक्ट हो गए इसके। इसी तरह से अब अपने को सारे इसी तरह से इफेक्ट समझने हैं। सेकंड केस पे आते हैं। हाँ जी कृति, सेकंड केस, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड चेक 5 लाख, बहुत इजी है। सर कैश में 1 लाख ऐड हो जाएगा और साथ में बैंक में 5 लाख ऐड होगा, और Okay. उधर कैपिटल साइड में 1 + 5 ऐड हो जाएंगे। यानी 1 लाख कितना + ऐड हो 5 जाएगा, लाख, 6 यानी लाख। कितना 6 लाख ऐड हो जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ क्या होगा, देखो इन्होंने बोला कैश में हमारे पास कैश आया कितना 1 लाख रुपीज, ये ऐड हो गया, कैश कहाँ पे आएगा एसेट में, ठीक है। प्लस बैंक में ऐड हो जाएंगे कितने 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए का चेक आया था, ये भी एसेट के अंदर आएगा, और कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्लस कैपिटल, इन दोनों का टोटल प्लस 6 लाख। इस तरह का हम ऑलरेडी केस कर चुके हैं, पहले भी हमने इस तरह का केस किया था, क्लियर है। ओके, थर्ड केस पे आते हैं, Yes, sir. ठीक है। जहां बेटा मैं थोड़ी सी 2-3 केसेस करा के उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा, जिसको भी दिक्कत हो हैंड रेस करके छोड़ देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कहीं प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मौका मिलेगा आपको मैं मौका दूंगा बात करने की, ठीक है। हाँ जी, थर्ड केस। और ऐसे ही मैं अभी आपके क्या नाम है, अभी कृति के साथ कर रहा हूँ, इसी तरह अभी आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा, किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो प्लीज अजाइल रहिएगा। हाँ जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, चेक 5 लाख एंड गुड्स 2 लाख, तो क्या क्या होगा बेटा? सर कैश 1 लाख एसेट वाली साइड पे, कैश 1 लाख, बैंक 5 लाख एंड स्टॉक 2 लाख। हाँ, तो क्या होगा, प्लस या माइनस? सर प्लस। ये तीनों चीजें प्लस होंगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ sir. जितना इन्होंने अभी तक बोला है। तो इन्होंने कहा प्लस हो जाएगा कैश 1 लाख से, ठीक है, प्लस हो जाएगा बैंक, कितना था 5 लाख ही था, मैं एक बार सर चेक पे, 2 हाँ लाख था, कितना 2 था, या फिर 3 लाख था। 5 लाख ही था, 5 लाख, चेक 5 लाख था, गुड्स थे 2 लाख के, तो यहाँ प्लस हो जाएगा स्टॉक में 2 लाख रुपीज, ठीक है, ये प्लस हो गया। ये तीनों चीजें कहाँ पे ऐड हुई, एसेट में। ये 3 एसेट ओनर ने लगाए, ठीक है, और क्योंकि ये सारा ओनर ने लगाया था इसीलिए कैपिटल में टोटल ऐड हो जाएगा 5, 6, 7 और 1 8, टोटल 8 लाख रुपए 8 लाख। कैपिटल में ऐड हो गए। हाँ जी, ये 3 अभी तक हमने जो केस करे हैं, किसी को अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज बताओ। ये 3 केस अभी तक हमने जो करे हैं, प्लीज क्लियर नहीं है तो बताओ, और अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ मेरे को। हाँ जी, अर्णव, दक्ष, वत्सल, बेटा अगर क्लियर है तो बताओ। दक्ष ने हैंड रेस किया हुआ है, तो चलो दक्ष से बात करते हैं जरा। हाँ दक्ष बताओ बेटा। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई थी थर्ड में। हाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ बेटा। केस क्या है कि जो ओनर है उसने कैश, बैंक और स्टॉक तीनों चीजें लगाई हैं बिजनेस में, तो बिजनेस के पास तो ये तीनों चीजें बढ़ रही है, तो तीनों चीजें हमने एसेट में बढ़ा दी, तीनों एसेट है ये, यहाँ तक तो क्लियर है? ओके सर। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग क्योंकि ओनर ने लगाया है तो हमारे लिए एक लायबिलिटी बन गई ओनर के खिलाफ, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो वो वापस कैपिटल देने बन गया, पड़ेंगे। वापस हाँ, देने पड़ेंगे, इसलिए एक हमारी लायबिलिटी बन गई 8 लाख से, ठीक है। ओके सर। चलो तो अब आगे चलते हैं, अब किसी और को लेते हैं भाई, ठीक है। तो कृति आपकी जगह अब हम ले रहे हैं अर्णव को, तो लेट्स गो विद अर्णव।
तो अर्णव मैं वापस से केस लेके आ रहा हूँ आगे का। केस नंबर 2 पे हैं हम अब, ठीक है। परचेज्ड एसेट, कौन सा एसेट, तो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखो परचेज्ड ये लिखा आएगा आपके पास, परचेज्ड फर्नीचर ₹10,000। फर्नीचर की जगह बिल्डिंग भी हो सकता है, व्हीकल भी हो सकता है, कोई भी एसेट, कोई भी फिक्स्ड एसेट हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, सबके लिए ट्रीटमेंट सेम रहने वाला है। बताओ अर्णव, अर्णव आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बेटा, क्या होगा इसमें? एसेट्स में फर्नीचर का एक कॉलम बनेगा और फर्नीचर में प्लस 10,000 हो जाएंगे। वेरी गुड। और अगर हम अगेंस्ट कैश चेक हमने कुछ लिखा नहीं है तो कैश में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। साइलेंट केस है बेटा, इसमें लिखा नहीं है कि कैश है या चेक। तो ऐसे केस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप, गुड्स के लिए भी यही सेम रूल है और एसेट्स के लिए भी सेम रूल है। क्या रूल है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कैश या चेक मेंशन है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर नाम चेक करते हैं, नाम मेंशन है, नाम मेंशन नहीं था तो हम अज्यूम क्या कर लेते हैं, कैश में ही होगा। तो इसका मतलब कैश कम होगा और फर्नीचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब यहीं पे लिख देते हैं आगे। सेकंड का फर्स्ट केस है, प्लस हो गया फर्नीचर में। फर्नीचर में कितना प्लस हुआ था, कितना अमाउंट था भाई, 10,000। तो 10,000 रुपये फर्नीचर में ऐड हो गए, प्लस 10,000 ये हो गया आपका एसेट में, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, माइनस हो गया कैश में से 10,000, ठीक है, एसेट में। अगेन बेटा मैं फिर से एक चीज रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए, मैं जैसे लिख रहा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। अदरवाइज हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जैसे आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, ठीक है पूरी। हम सिर्फ यहाँ पे टाइम बचा रहे हैं, इसलिए सिर्फ 2 इफेक्ट समझ रहे हैं। इफेक्ट्स क्या होंगे, बनाना वैसे ही है, आप प्लीज ऐसे मत लिखने जाना। अभी अभी सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जब आपने होमवर्क करना है, जब भी आपने काम करना है तो प्रॉपर तरीके से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। हाँ जी चलो वापस आते हैं बेटा। हाँ जी सेकेंड, परचेज फर्नीचर 10,000 बाय चेक। सर 10,000 फर्नीचर में प्लस कर देंगे और बैंक से माइनस 10,000। वेरी गुड, मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है। प्लस कर देंगे फर्नीचर, और फर्नीचर कहाँ प्लस हो रहा है ये तो बोलो आगे, किसका पार्ट है, एसेट, ठीक है। और माइनस कहाँ से किया, बैंक से, 10,000 माइनस हो गया एसेट में से। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ आपको, जिन लोगों की क्लासेस शुरू हो गई होंगी, हो सकता है ये पॉइंट आपको बताया हो, या अगर प्रैक्टिकल अभी शुरू नहीं हुआ है तो हो सकता है आगे जाके बताए। देखो भाई, जैसे हम प्लस करते हैं तो हम ये प्लस साइन लगाते हैं, और माइनस करते हैं तो ये माइनस साइन लगता है। अकाउंट्स में ये माइनस साइन की जगह, ये जो मैं माइनस साइन लगा रहा हूँ इसको हटा देता हूँ, इसकी जगह ऐसे ब्रैकेट भी लगता है। ब्रैकेट ऑल्सो डिनोट्स नेगेटिव आइटम, ठीक है, यानी आप इसको माइनस करोगे। समझ आया सबको, क्लियर है? तो आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो, लेकिन अभी अकाउंटिंग इक्वेशन में फिलहाल मैं तो यही सजेस्ट करूंगा प्लस और माइनस ही लिखो। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्कूल्स में आपको बोलते हैं कि माइनस की जगह ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी चलो आगे चलते हैं। अर्णव यू आर विथ मी? हाँ अर्णव, थर्ड वाला बेटा। इसमें राम लिख रखा है तो पहले तो फर्नीचर में प्लस 10,000 और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स के नीचे प्लस 10,000। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि सर इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन नाम लिखने से पहले एक स्टेप और पीछे चलते हैं। पहले हमें देखना है कैश या चेक लिखा है क्या, तो आंसर वाज नो। पहला चेक करते हैं कैश या चेक। हाँ ठीक है, आपने कर लिया था मैं समझ गया हूँ, लेकिन बाकियों के लिए बता रहा हूँ कि सबसे पहले देखते हैं कैश या चेक लिखा है, आंसर वाज नो। सेकंड स्टेप पे गए, क्या नाम लिखा है, आंसर वाज यस। नाम लिखा है इसका मतलब हमने ये उधार पे खरीदा है फर्नीचर। जब उधार पे खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारा क्रेडिटर बढ़ेगा, क्लियर है? तो जरा इसके 2 इफेक्ट देखते हैं क्या होगा बेटा। 2 इफेक्ट क्या हुए, सबसे पहला इफेक्ट तो फर्नीचर तो बढ़ ही रहा है भैया, आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 10,000 रुपए से फर्नीचर प्लस हो जाएगा एसेट में, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर प्लस क्रेडिटर होंगे, क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। जितने से फर्नीचर बढ़ रहा है उतने से ही क्रेडिटर बढ़ जाएंगे लायबिलिटीज में। क्लियर हुआ सबको, क्लियर है? हाँ जी यहाँ तक बताओ भाई, अगर किसी को डाउट है। दक्ष तेरा ये पुराना वाला ही हैंड रेज्ड है या नया है? सर पुराना वाला ही है। तो लोअर कर लिया कर यार, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। हाँ तेरा कोई डाउट अभी तक समझ आया था दक्ष वाला? हाँ सर।
हाँ जी, बाकी लोग बेटा ये 3.3 जो मैंने कराए अभी, देखो सबसे पहले हमने कैपिटल इंट्रोडक्शन सीखा, किस तरीके से कैपिटल इंट्रोडक्शन के अलग अलग केसेस आ सकते हैं। इसी तरह दूसरा सीखा कि किस तरह से एसेट खरीदने के अलग अलग केसेस आ सकते हैं। हाँ जी वत्सल, बताओ बेटा। सर ये आपने सेकंड पॉइंट में ये क्या मतलब ये वाला आपने अभी कैसे नहीं कराया, हमें कुछ करना है परचेज एसेट अगेंस्ट कैश और चेक और ऑन क्रेडिट ₹1 लाख शीट में अगर आप देखो तो। दोबारा बोल बेटा। सर ये सेकंड में लिखा हुआ ना ऑन क्रेडिट ₹1 लाख सर, सेकंड पॉइंट पे ही। अरे 1 लाख मैंने गलत लिख दिया, वो फिगर 10,000 ही ले ले, एक ही बात है। ये हेडिंग थी। ओके सर, ओके। हाँ, ये 3 अलग अलग केसेस थे। कैश में खरीदा, ओके सर, ठीक है। क्रेडिट चेक पे खरीदा या क्रेडिट पे खरीदा। ये 1 लाख गलती से लिख दिया है, ऊपर 1 लाख नीचे 10,000 गलत हो गया है। दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा बेटा आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले। देखो मैंने यहाँ क्या वर्ड लिखा है, उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर। क्या लिखा है मैंने? क्रेडिटर। नॉर्मली क्रेडिटर कौन होते हैं मैंने बताया था, जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते, गुड्स। लेकिन यहाँ तो मैंने क्या उधार पे खरीदा है? एसेट। ठीक है, मैंने कोई एसेट, कोई फर्नीचर उधार पे खरीदा है। ठीक है, जिस चीज में मैं डील करता हूँ उनको गुड्स कहते हैं। अगर मैं वो उधार पे खरीदता हूँ तो वर्ड यूज करता हूँ क्रेडिटर। तो कई आप देखोगे जब आप स्कूल में ये वाला चैप्टर करोगे तो हो सकता है आपसे बोला जाए सिर्फ क्रेडिटर वर्ड यूज मत करो, ताकि हमें पता रहे कि आपने ये किससे उधार पे खरीदते हो, मतलब ये एसेट उधार पे खरीदा है, तो इसके लिए वर्ड यूज करो। ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस क्रेडिटर फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो हो सकता है कई स्कूल्स में आपको, कई स्कूल्स में तो हो सकता है क्रेडिटर वर्ड ही बोले, कहे कि क्रेडिटर ही यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन कई स्कूल्स में हो सकता है बोले कि नहीं भाई क्रेडिटर वर्ड यूज मत करो, क्रेडिटर फॉर स्पेसिफिक जो भी एसेट है उसका नाम लिखो, ताकि हमें पता रहे कि ये वाले क्रेडिटर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो आपको अपने स्कूल में चेक करना है कि भाई आपके स्कूल में किस तरीके से करवा रहे हैं, सिर्फ क्रेडिटर लिखवा रहे हैं या क्रेडिटर फॉर फर्नीचर इस तरीके से करके लिखवा रहे हैं। ये पॉइंट ना नोट करते रहा करो, जो इस तरह की बातें मैं बताता हूँ कि स्कूल में अलग हो सकती है, तो नोट कर लो ताकि आपको चेक करना होगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल की क्लासेस चाहे कितनी भी खराब चल रही हो, एटलीस्ट अटेंड जरूर कर लो, ताकि पता रहे कि स्कूल वाला करा क्या है। ठीक है, हाँ जी चलो, तो मैंने आपको ये 3 केसेस करा दिए हैं। ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं, अब किसी और को लेके चलते हैं भाई। तो थर्ड पे आ गए हैं हम, एंड लेट